शिव मीन्स निराकार, जिनका कोई आकार नहीं होता। शिव मीन्स निराकार, जिनका कोई आकार नहीं होता, परम प्रकाश, अग्नि का जीवित होला। शिव मीन्स निराकार। जय हिंद। लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी इस वक्त मौजूद है। हम दोनों के पास एक ये कॉपी है, हम बताएंगे आपको इसके बारे में। ये दरअसल एफआईआर की कॉपी है, 9 पन्नों की है। हाथरस मामले को लेकर इसमें क्या कुछ जानकारी है, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हाथरस में 2 जुलाई को क्या कुछ हुआ। दोपहर के वक्त बाबा साकार विश्वहरि, जो कि बाबा भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनका प्रवचन था। लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में जब वो प्रवचन देने के बाद निकलते हैं वहां से, तो जो भीड़ होती है वो उनके पैर की जो धूल है वो अपने माथे पर लगाने की कोशिश करती है। उसके पीछे से जो भीड़ आ रही होती है, भगदड़ मच जाती है और ऐसे में कई लोग दब जाते हैं, कई लोगों को कुचल दिया जाता है। जो भगदड़ है, ऐसे में 121 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं। तो ये पूरा मामला है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज जब इस एफआईआर में शिकायत दर्ज कराई गई है तो शिकायत सेवादारों को जो आयोजन करता है उनके खिलाफ की गई है। लेकिन इसमें बड़ी बात, जो मुख्य रोल है बाबा का, उसको लेकर एफआईआर में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। सवाल यही उठता है कि बाबा के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई है। आशीष, मुझे बताइए कि इस एफआईआर में डिटेल में क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए नीतू, सबसे पहले बता दूं कि इस एफआईआर में जो चीजें लिखी गई हैं उसमें सबसे पहला ये है कि जो सेवादार और जो वहां पर संयोजक थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से 80,000 लोगों की भीड़ की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद प्रशासन ने वहां पर 80,000 के हिसाब से सारे बंदोबस्त किए थे। लेकिन वहां पर जो इस एफआईआर में लिखा है उसके हिसाब से 2.5 लाख लोगों की संख्या वहां पर पहुंची है। फिर वहीं जो दूसरी बात इसमें लिखी गई है वो दूसरा है कि करीबन 2 बजे जब ये सत्संग खत्म हो गया और जब बाबा वहां से जा रहे थे अपने गाड़ी में बैठकर, तो उसके बाद जो भीड़ है, जो महिलाओं की भीड़ थी, जो बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं जो मार की जो धूल थे उसे लेने के लिए वो वहां पर पीछे हटे। और उसके बाद एक के ऊपर जो नीचे जो लोग बैठे हुए थे, इसमें बाकायदे इस एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि जो नीचे लोग बैठे थे वो दबना शुरू हो गए। और उसके बाद जो वहां पर सेवादार थे, उनके हाथों में जो डंडे थे, उससे उन्होंने रोकने की कोशिश की और उसी रोड के जस्ट साइड में वो 3 फीट जो है कि नीचे वो पूरा खेत नुमा वहां पर बना हुआ है और बारिश की वजह से उसमें पूरा कचड़ा हुआ जो है कि गीला हो गया था और पूरी मिट्टी में जो है कि लोग दबना शुरू हुए। और उसके बाद दबने के बाद वहां पर कई लोगों की मौत हो गई है। और तीसरा जो सबसे मेन इस एफआईआर में लिखी हुई बात है वो ये है कि जो सेवादार हैं और जो वहां पर संयोजक हैं, वो जो है कि साक्ष्य छिपाने की कोशिश भी उन्होंने की है। और उस खेत में बाकायदे जो चीज़ें वहां पर बची हुई थी, जो कपड़ा था, जो साक्ष्य मिले, जो आधार कार्ड कई मिले हैं वहां पर, और जो तमाम मोबाइल फोन्स को उन्होंने उस खेत में फेंका है ताकि वो साक्ष्य ना मिल पाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस एफआईआर में लिखी गई हैं। और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो वहां पर सबसे अधिक जो महिलाएं जो हैं वहां पर दबी हैं। नीतू, कुल मिलाकर देखिए, जब परमिशन मांगी गई इस आयोजन को कराने के लिए तो कहा गया कि 80,000 की भीड़ वहां पर होगी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, जिसका जिक्र आपने किया। दूसरा ये है कि यातायात नियमों का पालन भी यहां पर नहीं हुआ है, जिसका जिक्र इस एफआईआर में किया गया है। बड़ी बात यह कि जिस मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर का नाम इसमें लिखा गया है, ये सेवादार है और वो भी बाबा भोले का, ये मुख्य सेवादार है। इसके अलावा जो अन्य आयोजक हैं उनका भी जिक्र इस एफआईआर में किया गया है। तो ये तमाम लोग, इस शिकायत कर्ता ने इन लोगों का नाम यहां पर दर्ज कराया है। लेकिन बाबा जो भोले बाबा के नाम से साकार विश्वहरि हैं, वो अब तक नहीं है। कहा जा रहा है कि आश्रम में है या फिर दूसरी जगहों पर गए हैं। इसके साथ ही साथ फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सवाल ये है कि अगर आप मानवता का संदेश दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर होना चाहिए था। जब आपको देखने के लिए, आपके भक्त आपको सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे, आज वही भक्त आपकी वजह से मारे गए हैं, वही भक्त आपकी वजह से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं, तो आपको वहां पर होना चाहिए था। आप वहां पर नहीं है। तो ऐसे में इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, बाबा कहां है, कहां छुपा बैठा हुआ है, कहां गायब है। और ऐसे में जिस बाबा को सबसे पहले आगे होना चाहिए था, वो बाबा ही इस वक्त
नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो ये पूरा मामला इस एफआईआर के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि मुख्य सेवादार का नाम इसमें है, आयोजनकर्ताओं का नाम है, इसके अलावा कहा भी जा रहा है, कुछ ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई थी आशीष, जिसमें कहा जा रहा था कि बाबा का काम तो प्रवचन देना होता है और ये आयोजन जो है वो आयोजक कराता है और प्रशासन की तरफ से कराया जाता है। एक बड़ी बात ये भी है, यहाँ पर 80,000 की भीड़ ही थी यहाँ पर, लेकिन 30 से 40 ही पुलिसकर्मी वहाँ पर लगे थे सुरक्षा को देखते हुए और ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने में। जब लाखों की तादाद में वहाँ पर भीड़ पहुँच रही है तो क्या इतनी ही संख्या में पुलिस की मौजूदगी सक्षम है? नहीं तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आपने कही कि 30 से 40 पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे। जब हम किसी भी जिले या फिर कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है जो पब्लिकली कार्यक्रम होता है, वो चाहे 10,000 की भीड़ हो, वो लाख लोगों की भीड़ हो, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का इवन कोई रैली होता है, उसके लिए भी 4 प्रोसीजर्स होते हैं। पहला कि जो वहाँ पर जो सबसे नज़दीकी चौकी है, थाना है, वहाँ पर वो लिखित में देंगे कि भैया हमें इस तारीख को कार्यक्रम है, इतने बजे से इतने बजे तक इतनी की संख्या में भीड़ आनी है। उसके बाद शासन को, फिर प्रशासन को, उसके बाद एक फायर एनओसी लेनी होती है। तो अगर इन चीज़ों को लिया गया है, जैसा इस एफआईआर में लिखा गया है कि 80,000 लोगों की अनुमति ली गई थी, तो क्या 80,000 लोगों पे सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 पुलिस वाले क्या उनको संभाल पाते? सबसे पहला। दूसरा कि जो अभी बाबा के ऊपर एफआईआर नहीं लिखी गई है, तो आखिर बाबा फरार क्यों हैं? जब उनको किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको लगता है उनकी गलती नहीं है, तो आखिर बाबा फरार क्यों हैं? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, अंत में मतलब यही समझ में आता है इस एफआईआर कॉपी में जो चीजें लिखी गई है कि दिखाया कुछ गया, हुआ कुछ है यहाँ पर, यानी कि सीमित साधनों के जरिए इस कार्यक्रम को कराया गया, मोटी कमाई की गई है और अब ऐसे में एक एक भेद जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं कि ना ही आपने रिकॉर्ड में रखा कि कितने श्रद्धालु, इसके अलावा जमीन जो है वहां पर जिस तरह से वो मैदान था वो 80,000 से भी कम लोगों की जगह वहां पर थी, लेकिन फिर भी 80,000 की परमिशन ली गई थी, लेकिन लोग कैसे वहां पहुंच रहे थे, क्या व्यवस्थाएं थी, कुछ भी प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया और उसके बावजूद इस तरह का कार्यक्रम कराया गया। अंत में मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि जो भी आगे इस तरह का बाबा जो कार्यक्रम कराता है, कोई भी हो, उसको सबसे पहले हर तरह की परमिशन लेने की जरूरत होती है, या जो आयोजक है उसको हर तरह की परमिशन लेनी, चाहे वो लोगों की संख्या को लेकर हो, बैठने की व्यवस्था को लेकर हो, इसके अलावा क्योंकि देखिए गर्मी भी, एक वहां पर ये भी कहा कि गर्मी भी बहुत उस वक्त हो रही थी, हालांकि बाद में बारिश हुई है, लेकिन गर्मी भी वहां पर हुई थी, उस वजह से भी कई लोग बेहोश हो गए थे क्योंकि भीड़ हुई, भगदड़ मची। आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो कई लोग अपना आपा भी खो देते हैं। और ऐसे में एक सवाल और है नीतू जी, कि अगर इतने लोगों की संख्या जब पुलिस बलों ने देखी कि इतने ज्यादा लोग हैं, संभाल नहीं पाएंगे, पुलिस प्रशासन के पास इतनी बल नहीं थी कि वो संभाल पाए इस भीड़ को, तो एक सबसे बड़ा जो चीज होती है कि वो कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर है कि आखिर इस कार्यक्रम को रद्द क्यों नहीं किया गया? जब उनको पता था कि इतनी ज्यादा भीड़ है, भीड़ को संभाल नहीं पाएंगे, तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो प्रशासन पर भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, व्यवस्थाओं की कमी की वजह से आज ये बड़ा हादसा हुआ है, उसके बावजूद ये कार्यक्रम कराया गया। अंत में यही कहेंगे कि आपके मन में भी जो भी सवाल होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, बिना व्यवस्थाओं के कार्यक्रम, और हाथरस में ये बड़ा कांड हो गया जिसमें 121 लोगों की जान चली गई, छोटे बच्चे से लेकर महिलाओं बुजुर्गों की जान गई है। ये वो लोग हैं जो भक्त हैं, जो अपने बाबा को सुनने आते हैं और मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं। ऐसे में एक मानवता का संदेश देने वाला जो कार्यक्रम रखा गया, उसके साथ ये एक बड़ा कांड सामने आया है। कई तरह के सवाल छोड़ते हुए ये कांड जा रहा है कि आखिर विश्वास जिन बाबाओं में किया जाता है, अगर इसी तरह के काम होंगे और बाबाओं का गायब होना होगा, तो क्या आने वाले वक्त में इन कार्यक्रमों और इन बाबाओं पर भरोसा होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में फिलहाल आप बताइएगा। इसके अलावा इस तरह के आयोजन पर भी आप क्या सोचते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सके, ताकि ये कमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो आयोजक आने वाले वक्त में किसी भी तरह का कार्यक्रम कराता है तो वो सोच समझकर कराए और आपकी राय भी उन लोगों तक पहुंचे ताकि वो उन रायों के तहत इस तरह के इंतजाम करें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।